हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 14 यानी 14 के बारे में। अभी तक पार्ट 13 यानी कि 13 वीडियोस एएफओ स्पेशल की यहां पर हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ के लिए एग्री मंत्रा टीम के द्वारा 20 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जो कि आपके आईबीपीएस एएफओ एग्ज़ाम पैटर्न पर ही बेस्ड रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोटल 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसकी कीमत मात्र 399 रुपये रखी गई है। ये ऑफ़र केवल सीमित समय के लिए है। उसके बाद फिर इसकी जो प्राइस है वो 499 रुपये यानी 500 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे विथ क्वालिटी। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 मॉक टेस्ट यहाँ पर फ्री आपको मिलने वाले हैं, तो वहाँ जाके आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। कहाँ जाना है आपको? प्ले स्टोर से एग्री मंत्रा का ऑफिशियल मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्वालिटी को भी आप चेक कर सकते हैं। 20 टेस्ट आपको 399 रुपये में मिलने वाले हैं। ये ऑफ़र केवल सीमित समय के लिए है। इसके बाद जो है प्राइस 499 होने वाला है। तो जल्दी से जाएं, इनरोल करें और टेस्ट को परचेज़ करें। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर एएफओ एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है एग्री एग्री मंत्रा टीम के द्वारा। यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स यानी पॉकेट बुक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का सारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो है मिलने वाला है। इसकी कीमत मात्र 99 रुपये है। तो ये जो करंट अफेयर्स है वो सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन स्पेशली फ़िलहाल एएफओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मटेरियल रहने वाला है। तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से जाके आप इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर नोट्स को, साथ ही एएफओ के मॉक टेस्ट को, दोनों को आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं बूस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब हम बात करें प्रीवियस पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 12 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर उसके हम सही आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रोप्लाज्मा डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर को वो फॉलो नहीं करता है? रिजिड सेल वॉल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक और प्रोकैरियोट। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, प्रोकैरियोट के अंतर्गत जो है माइक्रोप्लाज्मा नहीं आता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 4। अब हम बात करें टॉप 20 क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर बात हो रही है इन इंडिया लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। इसको शॉर्ट में एलएलपी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है 1979 में स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर बात हो रही है जल जीवन मिशन अर्वन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। तो जल जीवन मिशन को जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, अबाउट डैश परसेंटेज टू इंडिया जीडीपी इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 18% यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट सर्टिफाइड एरिया इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और सारी एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट सर्टिफाइड एरिया पूछ रहा है, आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट के पास है? तो मध्य प्रदेश के पास है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट, द सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर आंसर होगा एग मार्क। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें, रिसेंटली जुलाई 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड कैटल प्रोटेक्शन बिल, यानी कि
कैटल यानी पशुओं को संरक्षित करने के लिए या फिर गाय को संरक्षित करने के लिए प्रोटेक्शन जो बिल लाया गया है वो आसाम स्टेट के द्वारा लाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू। तो सॉइल फर्टिलिटी किसके कारण रिड्यूस होगी यानी कम होगी? इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन, प्लॉगिंग और इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसके कारण जो है सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर इज यूजफुल इन। हैप्पी सीडर क्या है? हैप्पी सीडर ये है कि ये अपना धान की जो फसल होती है उसमें गेहूं की सोइंग करने के लिए मेनली इस मशीन का उपयोग किया जाता है। रोटर बेटर के साथ यहाँ पर सीड ड्रिल अटैच होता है, इसको हम हैप्पी सीडर के नाम से जानते हैं। और ये होगा आंसर यहाँ पर कटिंग स्ट्रॉ एंड सोइंग इन क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि जो स्ट्रॉ होता है उसको कट करता है, साथ में जो क्रॉप का अवशेष होता है उसी में सोइंग करने का काम करता है हैप्पी सीडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बात करें, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि शॉर्ट में इसको MIDH के नाम से भी हम जानते हैं, ये कब आया था? तो ये जो है 2014-15 में आया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन बेस। तो यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या पूछ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एट GC है, इसको आप याद रख सकते हैं, एट GC। ठीक है, तो यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर बात हो रही है आत्मा के फुल फॉर्म में यहाँ पर पूछा गया है। आत्मा यानी कि ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। यहाँ पर राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA। ये 2005 में जो है आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछता है आत्मा से रिलेटेड, ये किस किस लेवल पे काम करता है? तो आत्मा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक है, जिला स्तर पे काम करता है आत्मा, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आगे बात करेंगे, कैट फेज इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैट फेज एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपका टमाटर यानी कि टोमेटो का ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये होता है ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस के कारण ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ कुछ और जान लें, क्योंकि AFO में टमाटर से लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि ब्लॉसम एंड रॉट किसकी कमी के कारण होता है? ये आपको पता होगा, पूछा था ब्लॉसम एंड रॉट किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कुछ और डिसऑर्डर की अगर हम यहाँ पर बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, तो पफिनेज, पफिनेज एक डिसऑर्डर होता है, ये भी टमाटर से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। पुअर पॉलिनेशन और हाई टेम्परेचर के कारण ये होता है। दूसरा फ्रूट क्रैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, फ्रूट क्रैकिंग ये भी टमाटर से संबंधित है, ये बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ब्लॉसम एंड रॉट जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। कैट फेज एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन के कारण ये होता है। और एक और है सन स्काल्ड, सन स्काल्ड ये भी आपको याद रखना है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तब सन स्काल्ड की भी समस्या देखने को मिलती है टमाटर में, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हाइब्रिड सीड रेट पूछता है, टमाटर का हाइब्रिड सीड रेट पूछता है, तो 150 से 200 ग्राम जो होती है इसकी संकर टमाटर की बीज दर होती है, हाइब्रिड सीड रेट होती है। नॉर्मल पूछे तो 350 to 400, 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर सीड रेट होती है, ये आपको याद रखना है। पूसा रूबी टमाटर की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, सिलेक्शन 120 या पूसा 120, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये वेराइटी है। पंजाब छुआरा आपको पता होगा, नाशपाती आकार यानी कि पियर शेप वेराइटी होती है टमाटर की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद आगे बात करेंगे हिसार सुगंध यानी DH36 इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ डैश क्रॉप। तो ये आपकी धनिया यानी कोरिएंडर की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये आपको याद रखना है। हिसार सुगंध, इसको DH36 के नाम से भी जानते हैं। धनिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पर, सीड रेट पूछता है, तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर इसकी सीड रेट होती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कोरिएंड्रम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है या बॉटेनिकल नेम होता है, ये आपको याद रखना है, बॉटेनिकल नेम होता है कोरिएंड्रम सटाइवम। फैमिली पूछता है तो फैमिली आपको याद रखना है अम्बेली फेरी या अम्बेली फर
भी कह सकते हैं इसको। ये इसकी फैमिली होती है, ये इसका परिवार होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बात करेंगे, द सिस्टम ऑफ इरीगेशन सप्लाइज वाटर टू प्लांट इक्विवेलेंट टू इट्स कंजप्टिव यूज़। तो ये आंसर होगा यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, राइट आंसर होगा ड्रिप इरीगेशन। फिर आगे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन फार्म मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। यानी कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। इसमें जल्दीबाजी में एग्जाम में गलती होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा फार्म मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में। तो लॉ ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर जो है फॉलो नहीं करेगा, बाकी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, लॉ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करें, अ प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इज नोन एज। यानी कि एक पौधा जिसमें मेल यानी कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम मोनोसियस कहेंगे। और मोनोसियस को हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जाम में आया हुआ है। इसको द्विलिंगी फूल या पादप के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, जिसपे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। डायोसियस मतलब होता है एक लिंगी। फिर उसके बाद बात करेंगे, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर। हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर, यानी कि 400 लीटर प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी होती है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, कॉपर कलर बॉडी कॉट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बफेलो। इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी भैंस की वो ब्रीड्स है जो कि कॉपर कलर यानी कि तांबे जैसे रंग की वो होती है। अधिकतर भैंस काले रंग की होती हैं, लेकिन यहाँ पर तांबे रंग की भैंस पूछ रहा है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा भदावरी, जिसमें 12.5 से 13% के आसपास फैट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा फैट परसेंट भी भदावरी भैंस के दूध में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका अविका नगर में स्थित है। अविका नगर जो है राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे है, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश कॉजेज एसिड रेन। तो यहाँ पर SO2 और NO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उसके कारण जो होता है एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा हम जिसको कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज़ ये टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ इंडिया इज़ अ वेराइटी ऑफ डैश क्रॉप। प्राइड ऑफ इंडिया कौन सी फसल की किस्म है, वेराइटी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कॉलीफ्लावर, कैबेज, लेट्यूस और नॉलखोल। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियोस का कंटेंट, क्वेश्चंस किस प्रकार का आपको लगा, इसकी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहें एग्री मंत्रा टीम के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।